हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 6 का पाठ जल पढ़ेंगे। उसमें हम 14.8 वर्षा के जल का संग्रहण ये वाला भाग पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल एंड में है, पेज नंबर 144 पर है। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर वर्षा न हो, बारिश नहीं हो तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। तो उसके लिए हमें जल को संग्रहित करना जरूरी है, जल का संग्रहण करना जरूरी है, उसको हमें बचा के रखना जरूरी है। अब उसका हम संग्रहण कैसे कर सकते हैं तो ये पढ़ेंगे हम इसमें। वर्षा के जल को एकत्र करना, इकट्ठा करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इसका क्या अर्थ हुआ? वर्षा जब होती है तो हम उस पानी को इकट्ठा कर लेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे, मतलब ऐसे उसमें बर्तन में या ऐसी जगह स्टोर कर लेंगे जिसका हम बाद में उपयोग कर सकें। तो उससे जल की उपलब्धता, मतलब जल हमें उपलब्ध हो जाएगा और उपलब्धता में वृद्धि करने का यह एक उपाय है। मतलब हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हम जल का उपयोग कर सकते हैं, जल हमें उपलब्ध हो जाएगा। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्रित करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा के पानी को इकट्ठा करने को क्या कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहां गिरे वहीं एकत्र कीजिए। ये नहीं है वर्षा का जल भर भर कर हम कहीं बर्तनों में इकट्ठे करें, ऐसा नहीं। जहां पर बारिश गिरे वहीं पर इकट्ठा कर लो, ऐसा ही कुछ सॉल्यूशन करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। तो इसका एक मूल मंत्र यह है कि जल जहां पर गिरे वहीं पर इकट्ठा कीजिए। अब ये कैसे करेंगे? देखिए, वर्षा के जल का क्या होता है, जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहां अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें या मकान होते हैं, जहां पर पक्की सड़कें या फिर पक्के मकान होते हैं, तो उस बारिश का जो जल, वहां पर बारिश का जो जल होता है उसका क्या होता है? यह नालियों में बह जाता है। क्या ऐसा नहीं है? हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि वहां पर कच्ची जमीन तो होती नहीं है। कच्ची जमीन अगर होती हो तो वो वर्षा के जल को सोख लेती है जमीन, लेकिन वह पक्की जो कंक्रीट है, उसकी सड़कें बनी हुई या मकान बने हुए पक्के, तो वहां पे पानी को सोखा नहीं जा सकता जमीन द्वारा। तो वो क्या होता है, वो पानी नालियों में बह जाता है। इस प्रकार वर्षा जल का कुछ भाग बहकर नदियों या झीलों तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत दूरी पर हो सकते हैं। तो ये पानी नालियों में जाएगा, वहां से क्या होगा, बहकर नदियों या झीलों तक पहुंच जाता है। क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया है। देखिए, जमीन में तो ये गया नहीं है ये जल, अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। अगर ये जमीन में चला जाता तो क्या होता, हम हैंडपंप से वापस निकाल लेते, ट्यूबवेल वगैरह, सबमर्सिबल वगैरह लगा के हम इसको वापस यूज कर सकते थे भूमि से। लेकिन ये भूमि में नहीं गया है, ये तो नदियों या झीलों में पहुंच गया है, तो वहां से लाने में बहुत ही प्रयास करने पड़ेंगे हमारे घरों तक पहुंचाने में। वर्षा जल संग्रहण की 2 तकनीकों का उल्लेख किया गया है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। एक तो छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। भवनों की जो छतें होती हैं, जो मकानों की छतें होती हैं, वहां पर हम जल संग्रहण कर सकते हैं। इस प्रणाली में क्या किया जाता है, भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। देखिए, ये है, जैसे यहाँ पे बारिश हुई, ये मकानों की छत पे इकट्ठा कर लिया, नालियां वगैरह उसमें उनको रोक दिया जाता है। सिर्फ एक ये पाइप ऐसा लगा दिया जाता है जहां से वर्षा का जल इसमें छत से बाहर आ सके। यहाँ पे ये टैंक बना दिया गया है। इस टैंक से फिर और ज्यादा गहरा टैंक बना दिया जाता है। तो ये वर्षा का पानी यहाँ आया, फिर यहाँ से इस टैंक में गया, फिर इससे इस टैंक में गया, और ये बड़ा टैंक होता है, इसमें बहुत दिनों तक पानी संग्रहित रह सकता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं। देखिए, इसमें मिट्टी के कण हो सकते हैं क्योंकि छत पर जो जल इकट्ठा हुआ था। क्योंकि मिट्टी के कण क्यों हो सकते हैं? क्योंकि बारिश जो आती है तो जो वातावरण में मिट्टी के कण, धूल मिट्टी के कण होते हैं, वो भी इस पानी के साथ गिरते हैं। तो इसमें मिट्टी कण हो सकते हैं, जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्संदित करना आवश्यक है। निस्संदन आपने पढ़ा है। निस्संदन होता है, जैसे मान लो ये पानी है और इसमें मान लो मिट्टी है, तो अगर इसको छोड़ दें हम तो ये नीचे अवसादन के रूप में नीचे बैठ जाती है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, और इसको अलग करना, इसको दूसरे किसी बर्तन में निकालना है, ये पानी अलग हो जाएगा, मिट्टी अलग हो जाएगी। ये होगा निस्संदन, मतलब मिट्टी और पानी को अलग करना
आवश्यक है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है। अब देखिए ये निस्संदन कहाँ उपयोग होगा, यहाँ पर। यहाँ जैसे मान लो ये पानी आ गया है, यहाँ पे मिट्टी अलग से बैठ गई है और जो पानी है ये दूसरे किसी गड्ढे में ले जाया जा सकता है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है। इसलिए ये 2 टैंक बनाए गए हैं, एक टैंक के बजाय 2 टैंक बनाए गए, क्योंकि जो मिट्टी है वो पहले ही टैंक में नीचे रह जाती है और ये ऊपर का पानी निथार के दूसरे टैंक में आ जाता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर, मतलब भंडारण टैंक में एकत्रित न करके सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है। ये जमीन में बना हुआ गड्ढा है, देखिए ये भंडारण टैंक है, क्योंकि नीचे से पक्का दिख रहा है आपको, और ये गड्ढा बना हुआ है, इसमें हम ले जा सकते हैं, जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनःपूर्ति करेगा। और जो ये पानी यहाँ पर स्टोर हो गया ये नीचे रिस कर जमीन में चला जाएगा। और जब हैंडपंप या नलकूप लगाए जाते हैं तो आसानी से पानी उपलब्ध हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा विकल्प क्या है, पहला विकल्प हो गया छत पर वर्षा जल का संग्रहण, दूसरा विकल्प है सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचा दिया जाए। सड़क के किनारे जो नालियां बनी हुई होती हैं उनके द्वारा वर्षा का जल भूमि में सीधे ही पहुंचाने दिया जाए। मतलब जो नालियां होती है वो किसी ऐसे खुले स्थान पे या फिर तालाब में छोड़ दी जाए। तालाब मतलब गड्ढा होता है या तालाब होता है कच्चा, जिसकी नीचे से जो ये है स्तर, जो नीचे स्तर होता है, ये जो तली होती है, ये तली है, ये कच्ची होनी चाहिए। और यहाँ पर जो सड़क के किनारे जो नालियां होती है वो बनी होती है, उनसे इसमें पानी छोड़ देते हैं, जल छोड़ देंगे इसमें नालियों से, तो ये जो पानी ये रिस कर जमीन में चला जाएगा और भूमि जल स्तर है वो ऊंचा उठ जाएगा और भूमि जल स्तर में अधिकता आएगी। तो इससे फिर नलकूपों से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक ये वीडियो खत्म हो जाता है और चैप्टर भी खत्म हो गया है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। नंबर 1, वर्षा के पानी को किस तरह इकट्ठा किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 बताएंगे जल संग्रहण की 2 तकनीकों का उल्लेख कीजिए। 2 तकनीकें बताइए जल संग्रहण करने की। अगर आपको ये आंसर नहीं आते तो आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको इनके जवाब मिल जाएंगे। वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।